क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ प्लविंग एरिया स्क्वायर फील्ड इज 42,050 एट रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर. सो हमें लेंथ एक साइड की फाइंड करनी है. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एरिया. तो वो हमारे पास है 42,050. ठीक है. और अगर हम लोग देखें तो इसका रेट है पर स्क्वायर मीटर के लिहाज से. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट. ठीक है, पर स्क्वायर मीटर ज़रूरी है, पर स्क्वायर मीटर. अब यहाँ पे 50 है. अब क्या करना है आप लोगों को, हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है वन साइड की. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेंथ ऑफ वन साइड. ठीक है, वन साइड तो ये हो जाएगा 42,050 अपॉन 50. यहाँ पे आपने डिवाइड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर लेती हूँ, 0 0 से गया, 5 8 40 और 2 कैरी दिया तो 20, 5 4 20 और 5 1 1. तो 841 हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ वन साइड. अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है क्योंकि हम लोग पर स्क्वायर मीटर की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो हमें 1 मीटर के लिए पर स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए, तो हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ चाहिए ना हमें, पर स्क्वायर मीटर की लेंथ नहीं चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे. ये हो जाएगा अंडर रूट. सो मैं यहाँ पे अगर इसका अंडर रूट ले लेती हूँ 841 का, सो 8 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का ही आता है, तो 2 4. ठीक है, तो 2 4 और 8 में से 4 गया तो 4 ही बचेंगे, ऊपर से 41 उतारेंगे, इसको डबल किया तो ये बन जाएगा 4. अब 4 किससे करेंगे कि 1 यहाँ जाए, तो एक ही स्क्वायर आता है, दैट इज 9 9 81, 9 9 81, 8 कैरी दिया, 4 9 36. और अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे 8 प्लस, तो ये हो जाएगा 441. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9, तो 441. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का 29. तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 29 मीटर. तो यहाँ पे आपने यूनिट को जरूर मेंशन करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. रेक्टेंगुलर फील्ड has an area of 675 square meters. So if the length is twice its width, so find the perimeter of the length. तो ये सेम ही क्वेश्चन है हम लोगों ने किया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोगों ने x और 2x कंसीडर करना है, इनकी लेंथ और विड्थ को. अब यहाँ पे लेंथ ट्वाइस दी हुई है तो 3x लेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी ले लेती हूँ विड्थ, वो मैं ले लूंगी x. ठीक है, अब इसकी लेंथ अगर मैं लूँ तो वो हो जाएगी 3x. और हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है. तो हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर. तो ये हो जाएगा x इंटू 3x इंटू 675. सो आपको पता है कि जब आप वेरिएबल्स को प्लस करते हो तो इनकी पावर हो जाती है ऊपर से प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल्स को तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 675. ठीक है, अब x स्क्वायर यही ना आएगा, मैंने आपको पहले बताया कि 3 को हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं और वो हो जाएगा डिवीजन की फॉर्म में 675 अपॉन 3. अब यहाँ 3 से कटिंग कर लो, 3 2 6, 3 2 6, 1 कैरी दिया, 3 5 15. सो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 225. अब आपको पता है हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट. सो x की वैल्यू हमारे पास अब 225 का अगर हम लोग अंडर रूट ले, यहाँ पे रफ वर्क में ले लेती हूँ तो आप लोग को सही से समझ जाए. 225. सो अब 2 से छोटा या 2 जितना परफेक्ट तो नहीं होता, तो 1 से करेंगे. 1 1 1. ठीक है, यहाँ पे भी 1 आएगा, ऊपर से 25, ये आ जाएगा 2, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है. आप देखो 125 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125. तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 15. x की वैल्यू आ जाएगी 15. तो हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का.
तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ लिख लो या ब्रेथ लिख लो। अच्छा 2 इधर ही लेगा, लेंथ हमारे पास क्या थी इसकी, सॉरी मैंने यहाँ पे लेंथ ही नहीं निकाली, x तो विड्थ है। अब लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 45 मीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ 45 लिखूंगी और इसकी विड्थ जो है वो 15 है। सो अगर मैं इसको प्लस करूंगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 60, लास्ट में 60 को मल्टीप्लाई करना है तो 120 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल।